अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में और सेल साइकिल के फिर फर्दर जो मेन पीरियड्स है या फेजेस है जिसको हम इंटरफेज और दूसरा जो है वो माइटोटिक फेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेज और माइटोटिक फेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज इस पर थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो आज हम डालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ज़्यादा फोकस सेल साइकिल पे करेंगे कि सेल साइकिल है क्या चीज़। तो सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं सेल की तरफ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इस तरह अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रूम है और रूम में ये ब्रिक्स जो है, ईंटें जो है वो लगे होते हैं। तो इस रूम का जो अगर कोई पूछे कि इस रूम का बेसिक यूनिट क्या है, यानी इस रूम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, तो हम जाहिर सी बात है कि इस रूम का बेसिक यूनिट जो है वो ईंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये इनकी वजह से है और ये रूम का जो फंक्शन है यानी हवा से अपने आप को हम जो है रूम के अंदर महफूज करते हैं, बारिश की वजह से, सख्त धूप की वजह से, ये क्या है, ये रूम का फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो रूम पे फॉर्म कर रहा है ये किस वजह से, ये ईंट की वजह से। और ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नजर आ रही है ये क्या है, ये इस रूम का ये ईंट की वजह से है। तो ईंट जो है वो रूम के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेसिक यूनिट है। इस तरह अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आप देखें तो इसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। यानी ये जो मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूं ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। तो ये सेल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों के साथ वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म और एग जो है वो आपस में मिलके वो जायगोट बनाते हैं। जायगोट फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग में फिर सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन फिर जायगोट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये स्पर्म है और ये क्या है, ये एग है। ये स्पर्म और एग जो है वो आपस में मिलके वो जायगोट बनाते हैं। जायगोट में फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं और आखिरकार इस जायगोट से फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होता है। तो ये क्या है, तो इस सारे स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। तो सेल का फंक्शन ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में जो है वो मदद देती है। यानी सेल जो है वो ग्रोथ, हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है वो सेल की वजह से होती है। यानी जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं। जब डिवाइड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करता है। तो वो किस तरह डिवाइड होते हैं सेल और क्यों डिवाइड होते हैं, ये लेक्चर के एंड में ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल जो है वो डिवाइड क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेल साइकिल की तरफ। सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि वाटर बॉडीज जो है जहां पे वाटर होते हैं, सी है, रिवर्स हैं, उस पे जब सनलाइट फॉल हो जाती है तो वाटर जो है वो वेपर शक्ल में चले जाते हैं। वाटर जो है वो वाटर वेपर जो है वो फिर एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। बादल जो है वहाँ पे फिर फर्दर कंडेंसेशन होती है, फिर रेन, स्नो या हिल की शक्ल में वो वाटर जो है वो वापस वाटर बॉडीज तक आ जाती है। तो फिर वाटर बॉडी से फिर वाटर जो है वो फिर इवापोरेट हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक साइकिल है। लेकिन इस साइकिल में मेन रोल जो है वो कौन जो है अदा कर रहा है, वाटर जो है। इस तरह एक सेल डिवाइड हो जाता है, फिर दो डॉटर सेल में, फिर दो डॉटर सेल जब मैच्योर हो जाते हैं वो फर्दर फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन सेल डिवीजन। यानी जब एक सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये कंप्लीट हो गई है सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन। जब ये मैच्योर सेल फर्दर डिवाइड हो जाती हैं,
ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। यानी एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और दूसरी सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो इसके दरमियान जो पीरियड है, इस पीरियड को फिर हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। या इसको हम कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल साइकिल द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू सेल डिवीजन। किस तरह ये सेल है, इस सेल में बहुत से इवेंट्स जो हैं, वाकयात जो हैं, एक्टिविटीज जो है वो होते हैं। किस तरह एक्टिविटीज, यानी क्रोमोसोम जो है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो हो जाती है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम जो है, ये क्या है, इसको इवेंट्स कहते हैं। यानी द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी क्रोमोसोम का बनना, एंजाइम का बनना, प्रोटीन्स का बनना, दैट टेक प्लेस इन ए सेल, जो एक सेल में ये इवेंट जो है ये वाकया होते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो इस पीरियड को फिर हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ये पीरियड में ये इवेंट्स क्यों होते हैं, ये इवेंट्स इसलिए होते हैं कि ये सेल जो है इसने डिवाइड होना है टू डॉटर सेल में। यानी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये जितनी भी हिस्से हैं, सब सेलुलर पार्ट जो हैं इस सेल के, वो इन डॉटर सेल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो एक के लिए और दूसरे के लिए भी ये हिस्से जो है, ये पार्ट जो हैं और ये सब सेलुलर हिस्से जो हैं ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इवेंट्स जो है ये टेक प्लेस हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सेल साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में, कि ये सेल साइकिल जो है वो कितना अरसा लेते हैं कंप्लीट होने में। अगर हम ह्यूमन का देखें 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। फंजाई का लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये 90 मिनट्स में, और बैक्टीरिया जो इसका सेल साइकिल वो 20 मिनट्स में। यानी बैक्टीरिया की जो सेल है वो हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया के जो सेल है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाती हैं, ठीक। तो ये था सेल साइकिल। फिर यहाँ पे सेल साइकिल के मेन फेजेस हैं। एक को हम इंटरफेस कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेस कौन सा फेज है सेल साइकिल का? इंटरफेस द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। यानी इंटरफेज सेल साइकिल का वो मेन फेज है जिसमें एक सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और दूसरा सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी दरमियान जो अरसा होता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। यानी यहां पे मैंने 2 डिवीजन के बारे में आप लोगों को बताया। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये क्या है, ये सेल है। ये जो डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है, ये एक सेल है। और यहां से ये क्या है, G1 है, ये S है और ये G2 फेज है। और इसके बाद यानी यहां से सेल ने डिवाइड होना है, यहां से लेकर यहां तक ये ड्यूरेशन है, ये पीरियड है। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर बहुत से इवेंट जो है, क्रोमोसोम जो है, आरएनए जो है, डीएनए जो है, प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है, इसकी ये सिंथेसिस होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये सेल जो है ये एक माइटोसिस जो है या सेल डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो गई, और यहाँ से फिर यहां तक यहां से फिर एक नया सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के फिर सब फेजेस हैं, एक को हम G1 फेज कहते हैं, एक को हम S फेज और तीसरे को हम क्या कहते हैं, G2 फेज। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेस और ये सब फेजेस जो है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे एक और ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, GO फेज जिसको हम कहते हैं, या G0 फेज भी कहते हैं,
या GO फेज भी कहते हैं। इसको हम E0 भी कहते हैं, E0 भी कहते हैं, EO फेज भी कहते हैं। ये क्या है? ये वो फेज है इंटरफेस का जहां पे सेल जो है वो डिवाइड होना स्टॉप कर देता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं, या GO फेज कहते हैं, या G0 फेज भी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम G0 फेज के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह ये G0 फेज किस तरह होता है, इसमें कौन से सेल जो है वो डिवाइड होना स्टॉप कर देते हैं और कौन से सेल जो है वो टेम्पररी इंटर हो जाते हैं G0 फेज में, और वो कौन से सेल है जो E0 फेज या G0 फेज में इंटर नहीं होते। नेक्स्ट लेक्चर में हम भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर जो नेक्स्ट जो मेन फेज है सेल साइकिल का वो क्या है? M फेज। M फेज से पहले इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और ग्रोथ फेज भी हम इसे कहते हैं। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरा जो मेन फेज है वो क्या है? M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं या डिवीजन फेज भी कहते हैं या अपेरेंट डिवीजन फेज भी हम इसे कहते हैं। फिर माइटोटिक फेज की माइटोसिस फेज में, माइटोटिक फेज में माइटोसिस आता है और दूसरा क्या है? मियोसिस। माइटोसिस के फिर फर्दर सब फेजेस हैं। एक को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, यानी कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और फिर जो दूसरा सब फेज है इसको हम साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के फिर सब फेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और फिर आते हैं मियासिस, मियासिस नंबर फर्स्ट और मियासिस नंबर सेकेंड। मियासिस नंबर फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इस तरह मियासिस 2, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करता हूं सेल साइकिल। मैंने आप लोगों को बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन किस तरह होती है? इसमें एक टर्म यहां पे आता है सेल साइकिल आता है। सेल साइकिल वो पीरियड है वो और साइज जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाती है और वहां से लेकर जब ये सेल फर्दर टू सेल में, डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाती है। इस दरमियान जो अरसा होता है या इस दरमियान जो इवेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। फिर सेल साइकिल ह्यूमन में अगर हम देखें 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, फंजाई में देखें 90 मिनट्स में, बैक्टीरिया में 20 मिनट्स में। ठीक है, और फिर सेल साइकिल के फेजेज हैं। एक को हम इंटरफेस कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज या M फेज जिसको हम कहते हैं। इंटरफेस के फिर सब फेजेस हैं। एक को हम GO या G0 या G0 फेज भी कहते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, फिर M फेज है माइटोसिस और मियोसिस। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेल क्यों डिवाइड होता है। जिस तरह अगर हम देखें यहाँ पे ये क्या है? ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है और ये सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। जब ये इस साइटोप्लाज्म का ये जो जगह आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म की जब साइज जो है वो छोटी होती है तब न्यूक्लियस जो है इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब सेल जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म पे वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर साइटोप्लाज्म ऑर्डर इशू करते हैं कि सेल ने अब डिवाइड होना है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए सेल जो है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म की साइज देखें वो बहुत छोटी है पेरेंट सेल के मुकाबले में। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है ये इस सेल साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल कर सकता है, इसलिए सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। यानी साइटोप्लाज्म की जब साइज ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस उसको कंट्रोल एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेस के सब फेजेस और एम फेज ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।